कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बागपत पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव सवाल उठाने पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि दो लोग चुनाव लड़ते हैं, वोट डाले जाते हैं और गिनती भी होती है। ऐसे में कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव नूरा कुश्ती कैसे हो सकता है? भाजपा का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो नूरा कुश्ती नहीं होती क्या? नसीमुद्दीन सिद्दीकी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी लपेटते हुए कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री इच्छा जाहिर करें कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, हम लेंगे या नहीं ये अलग बात है। सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस ने सदा देश के लिए कुर्बानी दी है, राजीव जी ने शरीर के टुकड़े करा लिए लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़े किए। स्थानीय निकाय चुनाव पर बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा लेंगी। सिद्दीकी ने बसपा रालोद की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे नेता को इंगित करते हुए कहा कि उनके दबाव के कारण बागपत जिला मुख्यालय बना, जबकि बनना बड़ौद को चाहिए था। कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद सिद्दीकी आज पहली बार बागपत के बड़ौद में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी के आवास पर पहुंचे थे। सबसे बड़ा पद, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, गांधी परिवार में अपने पास न रख करके पार्टी के दूसरे लोगों को दिया। दूसरी चीज जिसको दिया वो कौन है? वो एक अनुसूचित जात के, कर्नाटका के अनुसूचित जात के राज्यसभा के एमपी है। वो राज्यसभा में नेता विरोधी दल थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और प्रदेश में भी 9 साल का एमपी। प्रदेश में भी श्री बलराज खादी को, जो दलित हैं, उनको प्रदेश बना करके एक नजीर दी है। सिद्दीकी साहब, एक ऐसा सवाल है, भाजपा लगातार जो है किस संगठनात्मक चुनाव को नूरा कुश्ती करार दे लगातार, आप भी पढ़ते होंगे अखबार में, 2 कैंडिडेट आते हैं, दोनों के अलग अलग वोट पड़ते हैं, गिनती होती है, दोनों कैंडिडेट उससे सहमत हैं। अब भाजपा अपना कैंडिडेट लड़ाना चाहती हो तो बात अलग है, ये तो संभव नहीं। क्या भाजपा के कैंडिडेट को लड़ा दी तब नूरा कुश्ती नहीं होगी? तभी तो मानी जाएगी ना। अरे भाजपा के प्रधानमंत्री अपनी इच्छा जाहिर करें कि हम कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो अब कर लेंगे कि नहीं लेंगे, बात की बात। पूरा नहीं हो जाता, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, तो इससे कोई फायदा नहीं है। या तो फिर ये कि आपको नहीं सुनना तो फिर मत सवाल क्यों ना बताइए। देखिए साहब, जहां हमारी सरकार बनी, मेरी सलाह पे, मेरे कहने पे उस कमेटी में भी था, जहां एक तरफ संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिया गया, वही लगभग 100 मदरसों को भी अनुदान में अनुदानित करने का काम किया गया। आज नहीं कि मदरसे बंद करने की साजिश हो रही है। मदरसों की सर्वे कराना कोई गलत बात नहीं, लेकिन भाई अगर कोई गलत त्रुटि होती है आप इसमें काम करो, चाहे वो मदरसे हो चाहे कोई संस्था हो। इसके अलावा अरबी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी, मैं उसका वाइस चांसलर नहीं बना। लखनऊ में हिंदुस्तान में पहली अरबी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनी है, जो कि मेरे रिकमेंडेशन में बनी थी, जिसके पहले वाइस चांसलर श्री अनीश अंसारी, जो सीनियर IAS अधिकारी थे, उनको बनाया गया था। आज ये भी कांग्रेस में है। 1-2 नहीं, आपके यहाँ आपकी तरफ मैं गन्ना मंत्री था। मैं गन्ना मंत्री, क्या किसान सिर्फ मुसलमान भरे? क्या हिंदू नहीं है? क्या गन्ना मुसलमान भरे उगाते हैं, हिंदू नहीं उगाते? या दूसरी जातियां जो रहती है नहीं उगाती? मैं जब गन्ना मंत्री बना तो 13 मई 2007 को तो गन्ने के रेट 122 रुपए थे। मैंने उसको बढ़ा करके 15 मार्च 2012 को जब मैं हटा तो 258 रुपए क्विंटल मैंने किए। जिन चीनी मिल मालिकों ने 14 दिनों हिसाब नहीं दिया, उनको देर में बंद कर दिया। जिन लोगों ने उनका ब्याज नहीं दिया, उनकी RC जारी करके उनसे ब्याज वसूल करने का काम किया। अब कहते हैं साहब बसपा की सरकार में गन्ने के रेट रहे थे। अरे बसपा की तो 4 बार सरकारें रही थी, तो 3 बार में नहीं बढ़े, इसी बार बढ़े जब मैं मंत्री था। तो मैंने मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी और पारसी जो रहते हैं, क्योंकि हम संदेशा लेके आए हैं, हम सबको एक करके चलना चाहते हैं। सर, सहारनपुर में आपने सवाल का जवाब दिया पत्रकारों की कि बसपा जो है पैसे लेकर टिकट बेचती है। सवाल ये है कि सवाल आप अपना जो है मेरे मुंह पे डाल देते हैं, जवाब भी मेरे मुंह पे डालते हैं और मेरे मुंह से निकला लेते हैं। जब आप ये कहेंगे कि मायावती जी खुलेआम, उन्होंने सवाल किया, मायावती जी खुलेआम कहती है, आप पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि मायावती जी कहती हैं कि मुझे उपहार मत दो, पैसा दो, हर जगह पैसे लेती है, इस पर आपको क्या कहना है? तो मैंने कहा हर जगह पैसे लेती है, टिकट नहीं लेती है, क्या करें? खोला लेती हूँ, कह के लेती हूँ। अब इसको आप जैसे कुछ करना चाहे कर दीजिए, जो सच्चाई है वो खुद कह रही है ना, अखबारों में छप रहा है, उसको संज्ञान नहीं ले रहे हैं आप।
अखबारों की बात मेरे मुंह में डाल के जो मैं कह रहा हूं उसको संज्ञान ले रहे हैं, तो बात की बात थी। सर कांग्रेस में आए हो तो आज बात तक पहुंचे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के संगठन की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के द्वारा मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये पहला मेरा दौरा है। तो आज मैंने जिले के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदार साथियों को, नए पुराने कांग्रेसियों को दावत दी है, बुलाया है इस मीटिंग में। मेरे साथ आपको पता है कि जिनका दौलत खाना जिलाध्यक्ष यूनुस साहब है, शहर अध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री माननीय सतीश शर्मा जी हैं, और प्रांतीय महासचिव प्रदीप साहब है, दूसरे सभी संगठनों के और विभागों के और मेन बॉडी के पदाधिकारी हैं। तो इन सभी की मीटिंग आज यहाँ बुलाई गई है। इसमें जो खास मुद्दा है वो ये है कि निकट भविष्य में महीने 1.5 महीने में शहरी निकाय के चुनाव संपन्न होने की उम्मीद है पूरी। तो जो है काम चल रहा है, लेकिन अभी तक परिसीमन नहीं हो पाया है। तो उसको लेकर के हम तैयारी के लिए उसके पूरी कांग्रेस पार्टी उसको चुनाव लड़ेगी, और उसके साथ साथ संगठन की जो है उसकी समीक्षा, इसके अलावा आगे भी काम देना, इसके अलावा जो मानवर राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जो पद यात्रा चल रही कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3600 किलोमीटर है, वो अभी तक लगभग 1600 किलोमीटर चल चुके हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जो जिले हैं उनमें भी छोटी छोटी पद यात्राएं, जैसे हर ब्लॉक में, शहर में भारत जो पद यात्रा चलाए, क्योंकि बहुत से लोग भारत को छोड़ना चाह रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी निर्णायक खड़ी है, किसान त्राही त्राही कर रहा है। किसान की आय दुगनी करने की बात कही थी सरकार बनने से पहले भाजपा ने, लेकिन उसके बाद ये तो लागत भी नहीं निकल रही है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं अभी कल शामली में था, एक दलित महिला को 4 लोगों ने रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आज मेरठ में मैं भुनिया के पुल में गया था, वहां पर देखा कि एक लड़की को लोगों ने 4-5 लड़कों ने दौड़ाया, गाड़ी में खींच करके अपनी गाड़ी में डाला। अब वो कहते हुए शर्म आती है, और वो सारी CCTV फुटेज में वो कैद हो गई। पुलिस के पास सारे सबूत हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये त्राही त्राही हो रही है। इन सब बातों को लेकर के हम भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, और भारत जोड़ो पदयात्रा कन्याकुमारी से राहुल जी ने शुरू की है, और हमेशा गांधी परिवार का इतिहास रहा है। चाहे राहुल जी प्रियंका जी की दादी और श्रीमती सोनिया जी की सास स्वर्गीय इंदिरा जी हैं, जिन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने सीने में 36 गोलियां खाई। चाहे राहुल जी प्रियंका जी के पिताश्री और सोनिया जी के पतिदेव राजीव गांधी जी ने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दिए, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। तो आज देश के को जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, वर्ग के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बांट करके भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए राहुल जी ने 3600 किलोमीटर की भारत जोड़ो पदयात्रा 7 सितंबर को शुरू की थी। सर मेरा पहला सवाल है, आप मुस्लिमों के नेता और 10 सरकार में जो है आपका हर विभाग था, वो आप कुछ भी कर सकते थे, मुस्लिमों के लिए आपने क्या किया? देखो साहब, हम एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग की बात नहीं करते। हम न तो सिर्फ मुस्लिम की बात करते, न तो सिर्फ हिंदू की, न बौद्ध की, न पारसी की, न जैन की, न ईसाई की, न हिंदू की, हम सबकी बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि आपने जो सवाल किया है, आपको उसका जवाब भी दूंगा, लेकिन आपने जो सिर्फ मुसलमान की बात की है, तो हम तो भारत जोड़ो इसी को लेकर चल रहे हैं ना, कि जाति के नाम पे जो बांटा जा रहा है उसको खत्म करें, क्योंकि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। अब भारत की बात कर रहे हैं, आप जात की बात कर रहे हैं। अब आपकी बात का सवाल का जवाब, भारत की तो बात, आप आज मैं एक बात करता हूँ, पार्टी है
अब आप अपना जवाब सुन लीजिए, तो फिर मैं अपना मुंह बंद कर लूं। आप सवाल आप ही कीजिए, जवाब आप ही दीजिए। मेरी बात जब तक खत्म नहीं हो जाती आप अगला सवाल ना करें, क्योंकि